नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल क्रिप्टो किंग प्रिंस के ऊपर। दोस्तों, पोलर टेंसर, जी हाँ, पोलर टेंसर के बारे में आप मेरा वीडियो इससे पहले भी आपने मेरा वीडियो को देखा होगा। होपफुली कि आपको उस चीज में बहुत सारी चीजों को जो है आपने क्लियर आपके दिमाग में जो है हुआ होगा। ओके, आज हम एक बार फिर से आप सबके बीच पोलर टेंसर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पोलर टेंसर को मैं वर्क कर रहा हूँ। फाइनली पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर आप कौन से प्रोजेक्ट अभी कर रहे हो। ओके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में अभी 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। एक है आपका XRP AI बोट यानी जैप क्लब, और सेकंड है ये हमारा पोलर टेंसर, जो कि मैं फुल टाइम इसमें वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए पोलर टेंसर के बारे में आज हम पूरी रिसर्च के साथ हम इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों के मन में जो है वो क्रिएट है। उस सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और सारी चीजों को हम देखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप सबके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर के साथ हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं एक इंसान हूं और मैं अपना 100% देने की प्रयास करूंगा, और आपको भी पता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीजें 100% नहीं है, 100% एग्जिस्ट नहीं करता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जीरो, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, कहीं ना कहीं वो गलत हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले, किसी भी चीजों को देखने से पहले आपका खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक रिस्क है, एक रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस दोनों होने की संभावनाएं होती है। तो कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस और खुद का डिसीजन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम पोलर टेंसर की तरफ चलते हैं, और आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्लान के ऊपर कम फोकस करेंगे, इसके बैकग्राउंड और इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो। ओके, तो इसको आप बिना स्किप किए हुए अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपको मिल जाएगा जहां पे आप सवाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट करना ना करना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहां पे ज्वाइन कर करके और आइए, पहले उस चीजों को समझिए, देखिए, उसके बाद ही। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं ना, पहले रिसर्च करो, देखो, समझो, फिर डिसीजन लो। कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए भैया हम शुरू करते हैं, देखते हैं पोलर टेंसर के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, पोलर टेंसर क्या है। पोलर टेंसर एक एआई बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको हैंड फ्री ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रेडिंग आपने कई तरह के आपने सुना होगा, जिसमें आप सुने होंगे बहुत तरह के ट्रेडिंग है, लेकिन ट्रेडिंग कहीं ना कहीं, ट्रेडिंग के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे आपके पास जो सबसे जरूरी चीजें होती है वो है आपके पास एक ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकंड, जो जो चीजें मैटर करती है वो है नॉलेज के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस और रिस्क कैपेसिटी जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पोलर टेंसर प्रोवाइड करता है, आपको एआई बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप हैंड फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी आपका यहाँ पे किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इस ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, चलिए ये इसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको जो प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, जो है आपका, ये सब चीजों को हम नहीं देखेंगे, हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी समय लंबा लग सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है एडवांस ट्रेडिंग एआई टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर सेशन, ये रहा इसका पीछे का बैक रिकॉर्ड, जहां 2024 से लेकर के 2025 के एंड तक का सारा रिजल्ट एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। ओके, हम ये सब चीजों को नहीं, हम सीधा चलते हैं। सबसे पहले जो आता है भैया वो ये है कि इसकी, ये तो है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर हम आएंगे, उससे पहले हम इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं। तो चलिए हम बैकग्राउंड को शुरू करेंगे, उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि पोलर टेंसर का जो एप्लीकेशन है, चाहे पोलर टेंसर, दो तरह, इसके पास दो एप्लीकेशन है। ओके, एक की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है पोलर टेंसर और दूसरा है पोलर मनी। अब पोलर टेंसर और पोलर मनी क्या है, इसको अगर आप समझना चाहें तो इसको समझने के लिए आपको ये है, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूं। पोलर टेंसर का दो एप्लीकेशन है, एक है आपका पोलर टेंसर जहां पे एआई बेस्ड ट्रेडिंग होता है, दूसरा है पोलर मनी। अब पोलर मनी क्या है? पोलर मनी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कंपनी एक बहुत बड़े लेवल का है। ठीक है, तो पोलर मनी के पास, इस पोलर मनी के माध्यम से आप कहीं से भी, आप किसी भी देश के करेंसी को आप दूसरे देश के करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको किसी भी जो है P2P के माध्यम से उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। प्ले स्टोर पे अगर हम चलते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो सर्च कर सकते हैं, क्या आपको सर्च करना है, पोलर टेंसर। ओके, पोलर टेंसर। ओके, देखिए आ गया है। या तो आप पोलर टेंसर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पोलर टेंसर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पोलर मनी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोलर मनी। ओके, तो इसका जो है एप्लीकेशन डे 1 से जो है प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ओके, और यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे हो रहा है चीजें। ठीक है, ओके, तो आप बाकी चीजों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे अगर मैं पोलर की बात करूँ, पोलर मनी की बात करूँ, तो पोलर मनी के ऊपर आप जाकर के यहाँ पे, हम अगर पोलर मनी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए, अभी मेरा वेरिफिकेशन हम नहीं किया है क्योंकि ऐसे इसकी यूज नहीं है हमें। तो आप इसके माध्यम से किसी को भी आप यहाँ पे करेंसी सेंड कर सकते हैं। करेंसी क्या है? जैसे यूरो हो गया, यूरो हो गया, USD हो गया, GBP हो गया, किसी भी देश के जो करेंसी है उसको आप एक करेंसी से दूसरे करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप दे सकते हो
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑप्शन है सेंड का, एक है एक्सचेंज का। यानी आप किसी को दे भी सकते हो, सेंड कर सकते हो, या आप एक एक्सचेंज से दूसरे, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आप एक्सचेंज भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भाई किसी भी करेंसी को एक करेंसी से दूसरे करेंसी में एक्सचेंज होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, कि सिस्टम लीगल होने चाहिए। सिस्टम सारे पैरामीटर को फॉलो करते हुए ही होने चाहिए, ठीक। तो यानी आप किसी को सेंड भी कर सकते हो क्रिप्टो को, करेंसी को, ओके, और एक्सचेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास INR है, आपके पास जो है USD है, DT नहीं कह रहा हूं, क्रिप्टो वाले नहीं, रियल USD। आप, मैं चाहूंगा तो आप हमको जो है USD यहां से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं आपको INR दे सकता हूं। या मेरे पास INR है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको USDT बना लूं, USD बना लूं, तो मैं उसको बना सकता हूं। या मैं क्रिप्टो के अंदर चाहूं तो क्रिप्टो के अंदर भी मैं इस चीज को मैं लेन देन के माध्यम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वर्चुअल कार्ड का भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आपको एक क्रिप्टो का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, जो भी कार्ड है आप यहाँ से ले सकते हैं। वॉलेट है, हिस्ट्री है, अकाउंट है, सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। खैर, हमें उससे कोई यहाँ इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम पोलर टेंसर को के यूजर है तो, ठीक है। वो एक अलग बात है, अगर आपको उसकी अगर नीड है तो आप उसको भी कर सकते हो, नीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम आते हैं डायरेक्ट, हम चलते हैं इसकी, अगर हम बात करें अबाउट अस पे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, पोलर टेंसर की हम अबाउट अस पे जा रहे हैं और हम यहाँ पे देखते हैं। जब हम अबाउट अस के ऊपर आ रहे हैं तो पोलर टेंसर एक वन ऑफ द बेस्ट, मैं अभी कह सकता हूँ, प्लेटफॉर्म जो सिस्टम में आने से पहले, पब्लिकली आने से पहले अपने सारे पैरामीटर को फुलफिल करता हुआ आ रहा है, ओके। इसके पास अभी मार्च में ये जो है, आज से मैं कह सकता हूँ 10 से 15 दिन, 20 दिन पहले जो है ये लॉन्च हुआ है, ओके, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। मार्च में आप चाहे तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, जेमिनाई से पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के डेट में AI का जमाना है, तो ये डे वन से ही कहीं ना कहीं सारे लीगल पैरामीटर जो है ना, लीगल फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हुए ही सिस्टम मार्केट के अंदर आया। सबसे पहला आ गया है कि इसके पास अगर आप बात करेंगे तो लगभग 10 कंट्री से ज्यादा का इसके पास लीगल लाइसेंस है काम करने के लिए। इसको इन फ्यूचर किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, ये चाहकर भी कहीं ना कहीं निवेशकों का पैसा नहीं ठग सकता, ठीक है। अब यहाँ पे सबका लाइसेंस है, जिसको मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं किसका है, फिनसेन का लाइसेंस है। फिनसेन यानी फाइनेंशियल क्राइम इन्फॉर्मेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ओके। अब फिनसेन क्या है, इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे सिंपल सा लेके चलता हूँ जेमिनाई के ऊपर। मैंने जेमिनाई को साफ पूछा कि फिनसेन क्या है, ठीक है। फिनसेन का इसने डिटेल बताया कि फिनसेन का पूरा नाम जो है वो फाइनेंशियल क्राइम इंफॉर्मेंस नेटवर्क है। यह यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है एक वेरी है। इसका मुख्य काम है फाइनेंशियल सिस्टम को लीगल यूज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से बचाना और देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आसान शब्दों में यह एक ऐसी एजेंसी है जो पैसों के लेन देन पर नजर रखती है ताकि बड़े स्तर पर, एक सेकंड, तो फिनसेन का मुख्य काम मैं सीधी सी आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैंने जब इससे बात किया तो इसने कहा कि फिनसेन का है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग पर लगाम लगाना, डाटा को एनालाइज करना, KYC कंप्लायंस को देखना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML रूल्स कहा जाता है। ये सारी चीजों को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, जिसमें, और उसके बाद यहाँ पे आता है क्रिप्टो दुनिया में फिनसेन का महत्व। फिनसेन ने क्लियर किया है कि जो प्लेटफॉर्म या व्यक्ति वर्चुअल करेंसी का एक्सचेंज या ट्रांसमिशन करता है उसे मनी सर्विस बिजनेस यानी MSB के रूप में रजिस्टर होना जरूरी है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को भी वही नियम मानने पड़ते हैं जो बैंक मानते हैं, ताकि क्रिप्टो का इस्तेमाल गलत कामों के लिए ना हो, ठीक है। इसके पास जब आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके पास जो है फिनसेन का लाइसेंस मैंने जैसे कि आपको दिखाया, ये देखिए फिनसेन का जो है लाइसेंस है ये, ओके, जिसके अंदर सारी चीजें साफ साफ स्पष्ट रूप से है। अगर आप सबसे नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई मैं कैसे मान लूं कि ये फिनसेन का है, इसके लिए तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्रॉस चेक भी करके आपको दिखाता हूँ फिनसेन का। यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लिया जाए एक बार, है ना, Ctrl+C, नहीं यहाँ से तो कॉपी भी नहीं हो रहा है यार। कितना है, 31 000 321 68 570, ओके। चलिए देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आपके सामने कहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं फिनसेन के साइट पे आ चुके हैं MSB के रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि भाई कोई भी चीजों को होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है MSB यानी मनी सर्विस बिजनेस के रूप में रजिस्टर होना जरूरी है, ओके। फिनसेन का मतलब महत्व, ओके। तो हम इस चीज को देखने के लिए हम इसके जो नंबर है इसको कॉपी करते हैं, MSB नंबर, ओके, देखते हैं। और हम अभी आ चुके हैं कहाँ पे, ओके। हम यहाँ पे ये आप साइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट का है finance.gov, ओके, MSB स्टेट सेक्टर। अब मैं इसका जो वेबसाइट है उसको मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी खुद भी चेक कर सकते हैं और आप चेक करिए भी, ओके। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम इसको हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देख सकते हैं 31 000 32 16 570 लास्ट में था, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। डालने के बाद हम इसके सर्च पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर होगा तो होगा, ओके, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए
पोलर टेंसर यूएस नाम से जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है एमएसबी के ऊपर। ओके, और ये सारी डिटेल है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, एक्टिविटी वगैरह दिया हुआ है, इसका जिप कोड भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे पोलर टेंसर यूएस पे क्लिक जब हम करते हैं तो ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम इसको अगर हम ओपन करेंगे तो वही फिर से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, आपके सामने मैंने क्रॉस चेक करके बता दिया। और हाँ, यस, ये जो है एमएसपी के ऊपर ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है यूरोप रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। ठीक है, उसके भी आप डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका भी जो है आपके पास ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसको भी क्रॉस चेक करने का अगर आपका विचार होगा तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है आपका नाइजीरिया से, नाइजीरिया का भी आप डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, नाइजीरिया से भी इसके पास इसको जो है डॉक्यूमेंट मिला है पोलर टेंसर के नाम से, पोलर टेंसर अफ्रीका लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है पनामा से, हांगकांग से। ठीक है, सबसे जो मेन चीजें हैं, मैं इन सब पे ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ। पनामा, हांगकांग, यूके, ये सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करता है। जो मेन चीज है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका यूएसए। दोस्तों, यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए के बारे में तो आप जानते ही हो, और सरकार में कौन बैठा है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी के पास यूएसए का सर्टिफिकेट है तो उसको समझिए कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो या फॉरेक्स के अंदर हो या कोई ब्रोकर हो, सबसे पहला जो वो काम करता है ना, अगर उसको मार्केट में प्रॉपर वे में काम करना है तो यूएसए का सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर चीज का जो डील होता है, ट्रेड डील से लेकर हर चीज, सबसे पहले नाम आता है यूएसए का, यूएस डॉलर का। ठीक, तो हम इसके डॉक्यूमेंट को हम चेक करते हैं, और इसको चेक करने के लिए ये फिनसेन का आ गया। ओके ओके, हम यहाँ पे आते हैं और हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। इसको एमएसबी के ऊपर ये 168 नंबर है, ध्यान में रखिएगा, लास्ट में कितना है 168। ठीक है, कंट्रोल सी, और तो हम एक बार फिर से जो है एमएसबी के ऊपर आए हुए हैं। एमएसबी आपको मतलब वही, ठीक है, फिनसेन के ऊपर। और जो इसको यूएसए से जो मिला है उसके लिए आपको भी पता है कि फिनसेन में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैं यहाँ पे उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दिया हूँ, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आपके सामने सर्च करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं पोलर एमएसबी, ये आ गया है। ठीक है, आप यहाँ से, मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यस, ये इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जिप कोड, ये सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप यहाँ से इस पीडीएफ को ओपन करना मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। तो ये देखिए 168 168। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, इनिशियल रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो केपीएमजी, अब यहाँ पे आ जाता है भैया कि केपीएमजी क्या है। ठीक है, केपीएमजी की अगर बात करेंगे तो उसके लिए मैं फिर से आपके पास चलूंगा। कहाँ पे मैं आता हूँ आपको, ये केपीएमजी क्या है। तो केपीएमजी दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विस फर्म में से एक है। ऐसे ये 4 है। ठीक है, बिग 4 यहाँ पे देख सकते हैं, 4 ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में सभी प्रकार की जो कंपनियां हैं उसको ये ऑडिट करता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, जिसमें से एक क्या है, डिओइट। ओके, उसके बाद एक है पीवीसी। ये 4 जो है, ये 3 एजेंसी, ये 3 एजेंसी, ये 3 एजेंसी, और एक ये केपीएमजी, ये मिलके जो है ये 4 एजेंसी है। ये काम क्या करता है, ये ऑडिट और इंश्योर करता है, इंश्योरेंस करता है। बड़ी कंपनी, यहाँ पे साफ डिटेल में लिखा हुआ है कि बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस या टाटा के साल भर के हिसाब किताब, फाइनेंस स्टेटमेंट की जांच करना या चेक करता है कि कंपनी जो प्रॉफिट या लॉस दिखा रही है वो सच है या नहीं। ओके, एडवाइजरी यानी सलाह मशवरा, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एडवाइस देना, इसमें आईटी, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस स्ट्रेटजी, नए डिजिटल बदलाव, सारी चीजें भी शामिल है, कंप्लेंस। ठीक है, और यहाँ पे केपीएमजी क्रिप्टो ब्लॉकचेन, आपके इंटरेस्ट के लिए, केपीएमजी आजकल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर भी बहुत फोकस कर रही है। उनका काम क्रिप्टो की दुनिया में काफी महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो यहाँ पे जो है ऑडिट, जो क्रिप्टो एक्सचेंज या प्रोजेक्ट है उनके पास सच में उतना फंड प्रूफ रिजर्व है या नहीं, इसका ऑडिट केपीएमजी जैसे फॉर्म करती है। सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडवाइजरी, रेगुलेटरी गाइडलाइंस को, फिनसेन एवं सेक के बारे में कंपनी को समझाने में मदद करती है कि उन्हें एजेंसी के रूल कैसे फॉलो करने हैं। केपीएमजी का सारा फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पोलर टेंसर के बारे में ये क्या लिखा हुआ है, सारी चीजों को आप यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हैं। ओके, ये हैंड फ्री ट्रेडिंग यहाँ लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, चार्ट देखने में ट्रांसफॉर्म, सारी चीजों को जो है हम इसके पीडीएफ को ओपन कर देते हैं। और केपीएमजी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये खुल के आ जाता है। केपीएमजी का ये 11 पेज का रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये सारे डिटेल दिया हुआ है कि ये किस रूल्स के अंडर में जो है ये लॉ नंबर 5 2007 ऑब्टेन नोटिस ऑपरेशन विद इन, ये सारी चीजों को यहाँ पे बकायदा पूरे डिटेल में जो है वो केपीएमजी ने अपने रिपोर्ट के अंदर ये सबमिट किया है, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है,
ये सारी चीजों को, ये 11 पेज का है जिसको आप देख सकते हैं। टाइम भी हमारा काफी हो चुका है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक फाइलिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्या है ये? यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर सेक क्या है, सेक का मेन काम क्या होता है, सेक का मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। यह एक यूनाइटेड स्टेट की एक पावर हाउस गवर्नमेंट एजेंसी है जो जो वहां के स्टॉक मार्केट एवं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है। अगर फिनसेन पैसे के हेरा फेरी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर फोकस करती है तो सेक का मकसद इन्वेस्टर या निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट में ईमानदारी बनाए रखना होता है। सेक का मुख्य काम यह है कि इन्वेस्टर की सुरक्षा, यानी सेक ये इंश्योर करता है कि कंपनी झूठ बोलकर या गलत जानकारी देकर लोगों से पैसा ना उठाए। उसके बाद फेयर मार्केट, मार्केट में सभी बराबर मौका मिले, सभी को बराबर मौका मिले और कोई बड़े प्लेयर मिलकर के मार्केट को मैनिपुलेट अपने हिसाब से घुमाना, घटाना, बढ़ाना ना कर सके। डिस्क्लोजर यानी खुलासा, हर पब्लिक कंपनी जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है को अपनी कमाई, कर्जे और बिजनेस की सही जानकारी पब्लिक करनी पड़ती है ताकि निवेशक सही फैसले ले सके। रूल्स, ये सारी चीजों को जो है एक तरह से दिया हुआ है जिसको आप वीडियो को पूछ करके एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी कमोडिटी से ये सारी चीजों को डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। डिजिटल कमोडिटी एक्सचेंज पर लगाम, ईटीएफ अप्रूवल, फिनसेन, ये सारी चीजें एक डिटेल में जो है आपको दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी ये रहा इसके सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि सर इसको हम क्रॉस चेक कैसे करें कि हाँ ये है कि नहीं, तो इसको भी मैं आपको क्रॉस चेक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसका आप CI के नंबर याद कर लीजिए 0002085 242 0002085 242। तो अभी हम इसके जो गवर्नमेंट का जो साइट है, ऑफिशियल साइट, उसके ऊपर हम आ चुके हैं, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और हम यहाँ पे उसको हम सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं 00020, क्या था 00020, अरे यार 0002085 242 0002085 242। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने सर्च किया है यहाँ पे आ भी गया है पोलर टेंसर कॉर्पोरेशन, CI के नंबर इतना इतना इतना, और हम जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, 242, ओके। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है वो खुल के आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको या तो यहाँ पे क्लिक करना है, डाटा सोर्स पे क्लिक करना है, तो ये सारा डाटा इसका निकल गया। यहाँ पे हम गलत जगह आ गए हैं। ठीक, हम आते हैं, हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए आ गया है ये 0002085 नाम पोलर टेंसर, सारी चीजों को यहाँ पे रजिस्टर्ड कहाँ से है, पनामा से ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। सिटी की बात करेंगे, पनामा सिटी, जिप कोड ये रहा। ये सारी चीजों को एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंपनी ने, यानी किसी प्रकार का फर्जी जो डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पे नहीं है, नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप कि सारी चीजों को समझ गए होंगे। एक ये यूनाइटेड स्टेट का है और ये आपका जो है लीगल ओपिनियन, इस पे भी आप क्लिक करके आप इसको भी देख लीजिए भाई, इसमें भी पीछे रहेंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपका किसी और कंट्री का है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी आप देख लिए। हम आगे देख लेते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट का है, फेडरल कमीशन। यहाँ पे देखिए यूएस का जो है ये लीगल जो इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजों को, यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है लीगली बहुत ही स्ट्रांग है, ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रांग ये कंपनी। यहाँ तक हमें जो मेरा जो एनालिसिस, ये रिसर्च ये कह रहा है कि ऑन पेपर और ये, यानी अगर हम डॉक्यूमेंट के बेस पे देखें तो सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रांग कहीं ना कहीं मुझे देखने से ये प्रतीत हो रहा है। ठीक है, प्लान की डेप्थ को हम देखेंगे, प्लान के अंदर हम कैलकुलेशन को समझेंगे और इसकी जो रियलिटी है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपल से ये करना ये है, अभी हम पीडीएफ को ओपन कर चुके हैं पोलर टेंसर को। यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कंपनी ने आप सबके लिए, हम सबके लिए प्रोवाइड किया है, जिसको हम यहाँ पे देखें तो द क्रिप्टो मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क, और कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। यहाँ पे आपका वोलेटिलिटी रिस्क होता है, सिक्योरिटी रिस्क होता है, किसी प्रकार का कंपनी आपको गारंटी, प्रॉफिट का गारंटी नहीं देता है, मार्केट यहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क है। ठीक है, लिक्विडिटी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी के पास जो इसके पास जो लीगल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे एक नंबर के माध्यम से इसने दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं पोलर टेंसर जो है पनामा के अंदर इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद इसके पास सेक का जो है जो इसका ये डॉक्यूमेंट नंबर है। उसके पास अगर आप यूरोप रीजन के अंदर आप जाएंगे तो यूरोप के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये इसका ये सारी चीजें को एक शॉर्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे यूएसए की बात करेंगे तो पोलर टेंसर के पास पेंशन का जो है सर्टिफिकेट है, जिसको आप ये दिया हुआ है, पोलर टेंसर लिमिटेड, हांगकांग के अंदर ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो मैनेजमेंट पार्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो कंपनी का फाउंडर है वो है फ्लेक्सविक। फ्लेक्सविक की अगर हम बात करें तो दोस्तों फ्लेक्सविक का जो जन्म है वो हम्बर्ग के अंदर फ्लेक्सविक बिगिन अ कैरियर जर्मन प्राइवेट बैंक में ये काम किया। काम करने के बाद ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड्स, हिज जर्नी लेटर टुक हिम शंघाई एंड हांगकांग वेयर हार्ड वर्क एट लाई एंड फंग स्पेशलाइजिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन। ओके,
उसके बाद अगर इसके बारे में डिटेल अगर आप चाहेंगे तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये बंदा किसी प्रकार का एआई नहीं है भैया, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी के अंदर कंपनी का फाउंडर कौन है वो किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, सामने तक नहीं आता है, लेकिन ये हर मीटिंग के अंदर आप आइए देखिए, इस मीटिंग के अंदर ये आता है लाइव, अपना बाइनांस को ये ओपन करता है, बाइनांस के ऊपर ओपन करने के बाद लाइव ट्रेडिंग को दिखाता है, आपसे बात करता है, सारी जो आपके डाउट्स है वो सबका ये जवाब देता है, किसी प्रकार का ये भागता नहीं है, किसी क्वेश्चन से ये भागता नहीं है कि भाई कुछ ऐसा सवाल हमसे पब्लिक कर दे, नहीं, ये सारे जो क्वेश्चन है उसको ये फेस करता है और उसके हिसाब से ये लोगों को जवाब देता है, ठीक है। क्लिक भी किसी प्रकार का एआई नहीं है, ओके, ये एक रियल ह्यूमन है, मैं इसके साथ मैं बातचीत भी कर चुका हूं, और ये हर आपको भी हर जो मीटिंग हम लोगों का जो होता है उसके अंदर आपको ये हर मीटिंग के अंदर ये आपको हम प्रेजेंट दिखवा सकते हैं और उनसे आप बात कर सकते हैं, आपको बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल चाहते हैं कि हम इस फाउंडर के बारे में और हम थोड़ा सा डिटेल लेना चाहेंगे सर, तो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास फेसबुक होगा। फेसबुक पे आज के डेट में देखा जाए तो भाई मैं तो कहता हूं सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां देश भर के जितने भी लोग हैं उन सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग कहीं ना कहीं मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो इससे पहले मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, इससे पहले आपने जितने भी कंपनी किया होगा, अगर उसमें या तो फाउंडर कौन है किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है, या फाउंडर एक एआई होता है, यानी एक एआई से उठाया हुआ एक इमेज होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, या तीसरा केस में ये होता है कि अगर फाउंडर होता भी है तो उसका कोई हम कह सकते हैं सोशल मीडिया ट्रैकेबल नहीं होता है जिससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं पोलर टेंसर की, तो सबसे पहले ये तो डॉक्यूमेंट के रूप में अगर हम देखें तो ये तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई ऐसी चीजें ये छुपा नहीं रहा है, सारी चीजों को ये स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसका स्कैम का इंटेंशन होता, मैं सिंपल से कहता हूं, इसका भी अगर इंटेंशन होता मार्केट से पैसा उठा के जाना, ठीक है, फंड इकट्ठा करके निकलना, तो ये कभी भी अपनी जो पब्लिसिटी है, जो इसकी जो प्रोफाइल है वो लोगों के साथ ये शेयर नहीं करता, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो फ्लैगबिक का एक यहाँ पे देख सकते हैं, फेसबुक पे इसका अकाउंट है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फ्लैगबिक के बारे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, शार्पिंग द फ्यूचर फाइनेंस, और साफ साफ ये स्पष्ट कर रहा है कि मैं ही फाउंडर हूँ, फाउंडर एंड सीईओ है किसका, पोलर टेंसर का, ठीक है। हांगकांग का रहने वाला है, सेल्फ एम्प्लॉय है, एंटरप्रेन्योर है, और विकफ्लिक्स इसका यूजर नेम है, ठीक। अगर बात करेंगे यहाँ पर तो ये यहाँ पे देख सकते हैं सारा अपना डिटेल यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉय और कितना दिन, ये 1 अगस्त 2016 से, इसका अकाउंट भी ऐसा नहीं है कि भैया नया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त 2016 से ये फेसबुक के ऊपर है। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे चेक करना चाहें तो इसके लिए आप अपना यूजर नेम दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसके इंस्टाग्राम पे भी आप चाहो तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, ये सारी चीजों को देखिए, यहाँ पे दोनों चीजें है, पोलर टेंसर का, इसका सेल्फ का भी है। उसके बाद ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं है कि भैया किसी प्रकार का छुपाना या किसी प्रकार से ये कि हाँ मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, मतलब प्लान के अंदर कई बार तो ये होता है कि वो प्लान के अंदर चीजों को एक्सेप्ट करता है, आपके मीटिंग के अंदर वो एक्सेप्ट करता हूं कि मैं सिस्टम का मालिक हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन वो रियल मायने में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, या उसका कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। ये जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी अगर किसी को भी कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर वो चाहता है कि मुझे इंटेंशनली मार्केट से पैसा कलेक्ट करके मुझे मार्केट से गायब होना है, निकलना है, तो वो कभी भी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी लोगों के पास रिवील नहीं करता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। लेकिन ये बंदा ऐसा है जो सामने आता है, आपसे बात करता है, अपनी फेस वैल्यू, अपनी फेस को भी नहीं छुपाता है, जो भी चीजें है वो साफ साफ स्पष्ट आपसे बातचीत करता है, और बातचीत करने के अलावा अपना सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है वो सारे को जो है रिवील करके यहाँ पे दिखाया है। और ये भी नहीं कि ये अकाउंट कोई नया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग कब से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल अपने बारे में ये यहाँ पे बताया हुआ है, अपने पोस्ट सारा चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये सिस्टम की अगर बात करें, देखिए 2024 का में जो है ये अपना रिकॉर्ड दिखा रहा था, तो ये भी यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है 2024 में मेरा ये रहा, ये सारी चीजों को डिटेल बता रहा है। इसके हम फेसबुक से भी कहीं ना कहीं हम ट्रैक कर सकते हैं बिटकॉइन की जर्नी, बहुत सारी चीजें हैं, कितना हम इसके डेप्थ में जाएंगे, बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये देख सकते हैं। ये सब कहने का मतलब ये है, हांगकांग का ये सारा व्यू वगैरह कहीं जाता है लोग तो जानते ही हैं, तो कहने का मतलब ये है कि भैया मार्केट के ऊपर, मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्केट ग्रीन है, ठीक है, ये सारा रेड है, सब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये डाला हुआ है, जिसको आप चेक कर सकते हैं और आप ही सोच सकते हैं। सोचने वाली बात है, मैं नहीं कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि आपका खुद का डिसीजन बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को करने से पहले एक बार उसके बारे में जरूर सोचें। अगर आप सोचना पे उतरते हैं तो मैं आपको बस इतना सोचने के लिए कहता हूं कि आप सोच के देखो कि यदि किसी का इंटेंशन मार्केट से पैसा उठा के जाना होगा या भागना होगा, समझ सकते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कभी रिवील करेगा? आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में वर्क कर रहा है, ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लेवल पे चल रहा है। तो आपको भी पता है कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई ये गलत एक्टिविटी करता है तो भले इंडिया के लोग कुछ ना करें, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं इसको छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? तो वही चीजें हैं यहाँ पर, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो हमारी एनालिसिस है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके बिहेव पे कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर कहीं हमें एक सेफ जो है वो फ्लैग देखने को मिलता है, और यहाँ पर हम इस चीज के ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पोलर टेंसर की, अगर हम चलते हैं तो इस प्लान के अंदर, ये प्लान बनाने के लिए इस कंपनी के अंदर एक सीटीओ है, एक मैथमेटिशियन भी रखा हुआ है, क्योंकि भैया सबसे जो मेन चीज है वो होता है, लगभग 99% जो प्लान्स हैं वो फेल इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसका वो मैथमेटिकली वीक होता है, उसका मैथमेटिकली जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। इसलिए इस सिस्टम के अंदर एक मैथमेटिशियन है, 3 डाटा साइंटिस्ट है और एक जो है डेवलपर है।
ठीक है, इतने लोग मिलकर के इस सिस्टम को जो है मैनेज कर रहा है, चला रहा है। उसके बाद यहाँ पे पोलर वन के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, जहां पे नेक्स्ट जनरेशन का जो है ट्रेडिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पे आपकी लाइव प्रोसेसिंग, लाइव एक्टिविटी, लाइव डाटा, लाइव ट्रेडिंग परफॉर्मेंस सब आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सारी चीजें अपने बारे में बताया है। सक्सेसफुली एक्टिवेट, ये जब स्टार्ट किया था सबसे पहले 2020 के अंदर जो है, 2020 से लेकर के ये FTX एक्सचेंज जो आज के डेट में मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है, FTX पे ये शुरू किया था, लेकिन ये जो एक्सचेंज है वो अंटिल 2022 के अंदर ये कोलैप्स हो गया। उसके बाद इंप्रूवमेंट पीरियड ऑफ 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद जो है, लगभग 1 से 1.5 साल बाद ये रिसर्च करने के बाद ये बाइनांस के ऊपर जो है इस सर्विसेज को ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये स्टार्ट किया। लेटेस्ट वर्जन ऑपरेशनल सिंस अर्ली 2024 से जो है ये AI के ऊपर काम करने लगा। फुल्ली ऑटोमेटिक AI कंट्रोल जो है सिस्टम को कर दिया, और सिस्टम ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो है ये सिस्टम जो इसका AI है वो बोट जो है वो काम करता है। अगर हिस्टोरिकल डाटा की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो इसका डाटा है ये है कि मैक्सिमम जो इसका डाटा है वो कितना है, मैक्सिमम जो इसका डाटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 39% का। और मिनिमम की भी देखना बहुत जरूरी है। अगर मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम है इसका 12.39%। ओके, जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों कि 2024 से लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 से है, और अभी तक 2025 10 तक का ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको भी पता है इस बीच में कई सारे मार्केट के अंदर न्यूज आए, कई सारे करेक्शन आए, कई बार मार्केट क्रैश हुआ, उसके बावजूद भी अगर ये लगातार प्रॉफिट मेंटेन करता रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड का पावर दिया हुआ है सारी चीजों को। नेक्स्ट आता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी का लॉस नहीं हुआ, नहीं, लॉस भी हुआ है, लेकिन अगर आप इसके मैक्सिमम लॉस की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम लॉस जो है इसका एक दिन के अंदर कितना, 1.3%। ओके सॉरी, इसका जो मैक्सिमम मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मैक्सिमम लॉस जो है वो हुआ है अभी तक में कितना, 1.3%, सॉरी अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जो इसका एक दिन का जो लॉस है वो 3% तक का जो है कहीं ना कहीं हमें लॉस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो इसका पीछे का जो रिकॉर्ड कहता है वो ये है कि मेरा एक मैक्सिमम एक दिन का जो लॉस हुआ है वो 3% का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाता है पैकेज की। सबसे पहले यहाँ पे किसी प्रकार का, आप एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट जैसी चीजें नहीं है कि हम आपको 1% देंगे, 2% देंगे, 5% देंगे। जो भी जो ROI मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ROI वाला ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का ROI नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो भी है वो क्या है, रियल ट्रेडिंग है, और जहां रियल ट्रेडिंग होता है वहां पे बात परफॉर्मेंस पे होती है, किसी प्रकार की फिक्स पे नहीं होती है। समझ रहे हैं ना, तो इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पैकेज निकल के आता है वो ये है स्टार्टर के अंदर आपको कितना, $100 का जो है मिनिमम आपका अमाउंट होना चाहिए, और जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मैंने आपको बताया, क्या बताया है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम मंथली जो है वो 39% हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 12.39% हो सकता है। इसके बीच में हम इसके एवरेज ले लेते हैं ना, तो इसको दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ करके अगर हम करते हैं डिवाइड बाई 2 तो 40 और 50% हुआ। अगर हम मैक्सिमम टू मिनिमम लेके चले तो हुआ लगभग 50%। ठीक है, 50%। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें इसको, है ना, ऑन एन एवरेज एपीआई अगर हम देखें तो एपीआई जो निकल के आएगा वो कितना आ सकता है यहाँ पे, तो लगभग आपका मंथली 25%, जो मुझे लगता है वो कहीं नहीं जाने वाला है, 25%। ठीक, तो जो भी बात होगी यहाँ पे मंथली 25% पे बात होगी दोस्तों, यहाँ पे आप इस बात को समझिए, यहाँ पर जो है 25% पे जो भी बात होगा वो 25 पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बात निकल के आता है वो ये है कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा लाइव आपके सामने रहेगा, उस प्रॉफिट का 50% कंपनी आपको देगा, 50% वो अपने पास रखेगा, जो भी होगा उसका 50% आपका, 50% कंपनी का। ठीक, नेक्स्ट है, अगर आपका जो अकाउंट है वो $500 का है, ठीक है, तो $500 के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कितना, 40% कंपनी लेगी और 60% वो आपको देगा। नेक्स्ट है एडवांस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एडवांस के अंदर आपको मिनिमम आपका अकाउंट $2000 का होना चाहिए, और इसमें आपको जो मिलने वाला है वो 65% प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, और 35% जो है वो कंपनी अपने पास परफॉर्मेंस फीस के रूप में ले लेगा। नेक्स्ट है 8000 का, जिसपे आपको 30% कंपनी रखेगी, 70% आपको देगा। नेक्स्ट है 25,000, 25 पे आपको 25% कंपनी रखेगा, 75% आपको देगा। और नेक्स्ट है आपका 1 लाख, 1 लाख पे आपको कंपनी 20% अपने पास रखेगा, और 80% तक आपको जो है प्रॉफिट शेयरिंग ये करेगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर आप इसके अंदर एज ए नेटवर्कर, एज ए एफिलिएट, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कंपलसरी है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों आता है कि अगर आप इसके अंदर वर्क करते हैं, रेफरल करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो वहां पर आपका क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति 100, सपोज कि किसी ने 100 से स्टार्ट किया, ठीक है, 100 से स्टार्ट किया, तो उसका 10% जो है फंड ट्रेडिंग के अंदर चला जाएगा। ठीक, 10% फंड उसका जो है कितना, ट्रेडिंग के अंदर चला जाएगा। सॉरी, वहां पे क्या हो जाता है, आपका ये जो 10% है ये फंड जो है कट जाता है। ठीक है, और 90% फंड जो है आपका वो ट्रेडिंग के अंदर चला जाता है। ठीक, 90% जो है फंड वो आपका ट्रेडिंग के अंदर चला जाता है। यानी आपने 100 अगर ट्रेडिंग में डाला तो 100 आपका गया कहाँ, 100 में से 10 जो है ये कट करके 90 आपका चला गया ट्रेडिंग के अंदर। ठीक, अब 90 ट्रेडिंग के अंदर चला गया, बाकी का जो ये 10 बचा, ये जो 10 काटा, इस 10 के ऊपर ही कंपनी
नेटवर्क रखा हुआ है, एफिलिएट रखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है किसी चीज को परखने के लिए कि आपने मैक्सिमम कंपनी में देखा होगा, बढ़ती तो सब कंपनी है, लेकिन फिर भी आपको वो 100% के ऊपर जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, उसी के ऊपर कंपनी आपको रिटर्न देता है। लेकिन यहाँ पर अगर गौर करने वाली बात यह है कि आपका यहाँ पर 10% अगर फंड डिडक्ट हो रहा है, नेटवर्क में बढ़ रहा है, तो वो 10% डिडक्ट करने के बाद ही कंपनी आपको रिटर्न देगा। ठीक है, तो यानी 10 के ऊपर जो है ये अपना चला रहा है सिस्टम को। अब उसमें से जो 10 इसने काटा था, उस 10 में से लेवल 1 पे यानी आपके डायरेक्ट में कोई है, तो उस 10% का 20% कंपनी आपको देगा इस 10 का। ठीक है, इस 10 का 20 कितना होता है? तकरीबन $2। ठीक है, $2 कंपनी आपको देगा। नेक्स्ट है लेवल 2 पे जो है 15% देगा। ठीक है, 15% किसका? ये 10 का, 100 का नहीं, 10 का। 10 का 15% कितना है? 1.5%। ठीक, लेवल 3 पे अगर आप देखेंगे तो लेवल 3, बस 3 लेवल तक ही जो है ये इस प्रकार का ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको लेवल 3 पे 10% यानी $1, यानी इस 10 का 10% यानी $1 जो है आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ कितना? 3 लेवल पे। समझ रहे हैं? 3 लेवल पे, यानी 2 इस पे गया, 1.5 इस पे गया और 1 इस पे गया, यानी टोटल हो गया 3, 4, $4.5 का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी भी इसके पास $5 बचा। अगर मैं 100 का एक उदाहरण ले लेता हूं तो यानी लगभग जो डिस्ट्रीब्यूट किया इसने वो लगभग 45% डिस्ट्रीब्यूट किया, 55% अभी भी कंपनी के पास बचा हुआ फंड है। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो 55% है, उस 55% को ये रैंक वाइज बांटेगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस 55% को ये रैंक वाइज बांटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक वाइज में क्या है। अगर आप ब्रोंज अचीवर है तो ब्रोंज पे आपको 6% देखने को मिलेगा। ठीक है, सिल्वर अगर है तो आपको 8% देखने को मिलेगा, चाहे इंडेक्स कहीं भी आईडी लगे 8% देखने को मिलेगा। गोल्ड पे आपको 10%, प्लेटिनम पे 12%, टाइटेनियम पे 40%, सफायर अगर आप हैं तो कहीं भी आईडी लगेगा उस पे आपको 16%। यानी सपोज कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप कहीं भी हैं, ओके, और आपका रैंक अगर मान के चलो आप एक रैंक अचीवर है, रैंक अचीव आपने कर लिया है और आपका रैंक जो है वो ब्रोंज है। एक उदाहरण कि आप ब्रोंज बने हुए हैं। ठीक है, आप ब्रोंज रैंक अचीवर है। आप अगर ब्रोंज रैंक अचीवर है तो आपको यहाँ पर कहीं भी आईडी लगेगा तो उसके जो 10% जो फंड कटा है उस 10% का 6% आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप डायमंड है तो आपको 22% आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2% जो है जनरेशन ओवर हेड फॉर सेम रैंक, यानी यहाँ पर यह है कि अगर आप रूबी है, ओके, और यदि कोई इधर रूबी आपके डाउन में भी अगर कोई रूबी बन जाता है तो वहां पर सिर्फ आपको 18% ना मिलकर सिर्फ आपको 2% मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए। और यदि कोई टाइटेनियम है और आप रूबी है, यानी आपके रैंक से कितना एक रैंक पीछे है, तो उस कंडीशन में आपको 4% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है जिसको पीडीएफ के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों रेसिडुअल इनकम, जो एक बहुत बड़ी इनकम बनती है जाकर के कहीं ना कहीं, और ये बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हम रेसिडुअल इनकम की अगर हम बात करें तो जो लेवल 1 पे आपके जो लोग लगे हुए हैं, उस लेवल 1 के जितने भी लोग रहेंगे उसके इनकम का आपको 10% आपको रेसिडुअल के तौर पर रिसीव होने वाला है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 50% ही आपको देता है। ठीक है, 50% काट के प्रॉफिट आपको कंपनी देता है। तो यानी 50% जो कंपनी अपने पास रखा, उस 50% के ऊपर वो अपने पास से वो बांट रही है, वो उसकी पर्सनल है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10% कंपनी आपको देगा। लेवल 2 पे 5% है और लेवल 3 पे 4% है। भाई कोई ऐसा नहीं है कि 20 लेवल 50 लेवल तक बांट ही रहा है, नहीं, बस इतना है। ठीक है, अब इतने के बाद हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको इन डेप्थ, आपका टीम बहुत बड़ी जब हो जाती है, लेवल 20 50 इस तरफ चला जाता है, तो फिर रैंक वाइज रेसिडुअल इनकम भी बढ़ेंगे। अगर आपका रैंक ब्रोंज है तो आपको प्रॉफिट का 1% लेवल 1 पे देखने को मिलेगा, और नहीं सभी कहीं भी बिजनेस होगा तो आपको 1% देखने को मिलेगा। सिल्वर है तो आपको 2% देखने को मिलेगा। गोल्ड है तो 4% देखने को मिलेगा। प्लेटिनम है तो 6% देखने को मिलेगा। टाइटेनियम है तो 8% देखने को मिलेगा। यानी कहीं भी है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। और फिर जो है वही डिफरेंशियल आ जाता है सामने कि अगर आपके डाउन में भी उस रैंक पे है बंदा तो वो डिफरेंशियल काटने के बाद मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल लीडरशिप पूल। ओके, जब आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हैं तो कंपनी का जो टोटल मंथली जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का आपकी टीम से जितने भी होगा उस प्रॉफिट का 2% आपको देगा कंपनी। प्लेटिनम बनोगे तो आपको मिलेगा। हर जगह पे ये जो है 2% का ही सीन रखा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है रैंक का खेल। रैंक को खेल को समझना है तो सबसे पहले जो नेक्स्ट है वो है आयरन। आयरन के ऊपर आपको आयरन बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कितना? $100 ट्रेडिंग वॉल्यूम का। वॉल्यूम यानी जो 10% कट रहे हैं वो 10% यानी 10, ये 10 इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं तो आपको सिंपल सा समझने में आसानी होगा। यानी 100 USD वॉल्यूम होना चाहिए, यानी आपका बिजनेस $1000 का जब आप बिजनेस कर लेते हैं, जिसमें से किसी एक लेग से आपका 50% होना चाहिए, यानी $500 किसी एक लेग से होना चाहिए, बाकी के सभी मिलाकर के $1000 का बिजनेस हो जाता है। तो आप आयरन बन जाते हैं और आयरन पे आपको जो मिलता है वो कितना मिलता है? $20 का इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है और बाकी का जो है उधर का बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंज। ब्रोंज पे आपको $500 का रिक्वायरमेंट है, $500 ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी $5000 का जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे $100 का इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है, और आप वही सेम चीज है एक लेग से किसी एक लेग से 50% का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है $2500 का बिजनेस, 25 ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी लगभग जब $25000 का हो जाता है तो आपको यहाँ पे मिलता है $200 का इंस्टेंट रिवार्ड। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड पे आपको 500 मिलता है, इस पे आपको कितना? आप यहाँ पे $80000 का बिजनेस चाहिए। नेक्स्ट है प्लेटिनम। प्लेटिनम पे जो है आपको कितना चाहिए? लगभग $2.5 लाख का बिजनेस चाहिए, तो 2.5 लाख पे आपको जो मिल जाता है वो
$1500 का रिवार्ड मिलता है। नेक्स्ट आपको जो बेनिफिट मिलना है वो आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम के लिए आपको जो है वो कितना होना चाहिए, $8 लाख का बिजनेस होना चाहिए। 80,000 यूएस वॉल्यूम है, यानी $8 लाख का बिजनेस होना चाहिए। और यहाँ पर $6,000 का आपको जो है वो रिवार्ड मिलता है, रैंक रिवार्ड। नेक्स्ट आता है सफायर। सफायर पे आपको जो है वो $30 लाख का बिजनेस होना चाहिए, $20,000 का इंस्टेंट रिवार्ड आपको मिलेगा। इस प्रकार का सारी चीजों है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एज ए पेमेंट गेटवे के तौर पे कंपनी के पास जो है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, यूएसडीटी, यूएसडीसी और साथ में क्रेडिट कार्ड जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का सोशल मीडिया पर जो है अकाउंट दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपको सारी डिटेल मैं बारी बारी से भेजता हूं जिसको आप देखिए। और कंपनी का जो फाउंडर है वो डेली बेसिस पे जो है वो आता है मीटिंग के अंदर, सारी चीजों को आपके जो भी डाउट्स हैं वो डायरेक्ट हमसे क्यों, डायरेक्ट कंपनी से ही क्वेश्चन करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देता हूं, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो जितने भी जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा है वो सारे का लिंक मैंने इस पे बना के सेंड कर दिया हूं, आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, ये पीडीएफ का लिंक है, सारी चीजों को आप यहाँ पे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम डिपॉजिट कैसे करेंगे, और अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट कैसे करना है मैं आपको बता सकता हूं, ट्रेडिंग कैसे करना है, सारी चीजों को आप बारीकी से मैं यहाँ पे बताने के लिए रेडी हूं। तो आई होप इस प्लान के अंदर जो आपके मन में डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिया है। और अगर आप मेरा ओपिनियन मानेंगे और अगर आप मेरा सलाह अगर आप पूछना चाहेंगे कि सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों बस ये कहता है कि हाँ, प्रोजेक्ट में दम है, नो डाउट प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको अभी ग्रैब नहीं करोगे तो फिर वही बात हो जाएगा, आप घूमते रह जाओगे इधर उधर, और आपका जिस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार से होगा, आपका सिचुएशन कोई बदलने वाला नहीं मिलेगा भैया। जो बात है मैं आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मैं अपनी अकाउंट भी आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे देखिए $500 से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, $500 से स्टार्ट करने के बाद मुझे जो 2 सप्ताह के अंदर जो प्रॉफिट मिले हैं, ओके, मुझे 15 दिन हुए हैं इस प्रोजेक्ट को करते हुए, 2 सप्ताह में मुझे जो प्रॉफिट मिले हैं वो कितना मिले हैं, $47 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, जिसको आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, $47 का जो है मुझे प्रॉफिट मिल गया है। रेफरल की अगर हम बात करेंगे तो रेफरल मेरे नीचे, चाहे छोटी रेफरल क्या है दिखा रहा। ठीक है, अभी 19 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं काफी यूनिक है प्रोजेक्ट। अगर आप इसके रियल ट्रेडिंग पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम जब ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग इसका जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, लाइव ट्रेडिंग, यहाँ पे हम आते हैं, ये रहा इसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो कल मंडे था, है ना, मंडे को जो ट्रेडिंग हुआ है, मंडे को जो प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला है, 1.42% का प्रॉफिट जो है मिला है। और ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट ही, किसी किसी दिन नहीं भी मिलता है, किसी किसी ने 1-2% मुझे लॉस भी देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, एंड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वीकली बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, और जिसको मैंने आपके सामने ही रखा है। अगर हम इसको देखें तो 2 सप्ताह के अंदर अगर मान के चलिए 45 है, इसका मतलब है कि सिंपल से लगभग 10% 2 सप्ताह में मिला, यानी मंथली कितना चला जा सकता है, 20% से 25% आराम से बन सकता है यहाँ पर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद है कि यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम चाहे तो अपना फंड को ट्रेडिंग से रिमूव भी कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, रिमूव फंड फ्रॉम ट्रेडिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। किधर है, किधर है, कहीं तो था, ध्यान से मिल नहीं रहा। ये देखिए, ये है रिमूव फंड का। रिमूव फंड के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो रिमूव फ्रॉम जो है मेरा फंड जो है वो ट्रेडिंग से रिमूव हो जाएगा, आप सबका हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको किसी समय आपको पैसे की नीड हो सकते हैं कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं, तो डेफिनेटली आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।